सलमान भाई आऊं क्या? मैं बोलने के पैसे लेता हूँ। मैं भी। तरंगियां आंटियां जरूर है मेरे पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से मिलने जो कि मेरे सीनियर है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग ना रहे, एक मिनी पॉडकास्ट बन जाए। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पर जहां हमें आना था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। आप के दिन हो ना? आप कौन? मैं शांता। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। क्या करना है आप? व्लॉग बनाना है। तो बनाओ। बन रहा है। सो गाइस, हमारे के दीनू भाई हमारे साथ है। के दीनू भाई को हम सब जानते हैं एज दीनू शर्मा। हाँ तो इनका भी चैनल है। और ये बेसिकली मुझसे सीनियर है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सीनियर के साथ बातचीत करी जाए और कुछ जाना जाए इनके बारे में। इनको मैं प्रोफेशनली जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता, तो आज थोड़ा इन्हें पर्सनली जानेंगे। पैसा मिलेगा? बर्गर खिलाऊंगा। चलेगा। मैं बोलने के पैसे लेता हूँ। मैं भी। तो चलिए बोल देते हैं, इस पर थोड़ा एहसान करते हैं। तो अभी हम एक पार्क में जा रहे हैं इस बेचारे का व्लॉग शूट करने। तो ये पार्क जस्ट अभी खुल चुका है, तो उसके अंदर बैठेंगे और कुछ गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू? यस। रोमांटिक हो रहा हो भैया। हाँ चलिए। सो दीनू भैया, मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं आपको प्रोफेशनली जानता हूँ कि आप डबिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आप क्रिकेट भी खेलते हो। तो ये शौक कब चढ़ा आपका? बचपन से ही था यार, स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट तो मतलब गली गली के हर बच्चों को होता है आजकल। तो मुझे भी था और बहुत है और अभी भी है। जब मौका मिलता है मैं खेलने चला जाता हूँ। आई थिंक 2011 का वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता था तो मुझे इंटरेस्ट आया था खेलने में, और मैंने प्रोफेशनली खेला भी 3 साल। इंडिया के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला है। तो हाँ, अच्छा रहा था वो सफ़र। काफ़ी कुछ सीखा जो आज मेरी इस फील्ड में भी बहुत काम आता है। जैसे कभी हार ना मानना, जो हमें वहाँ सिखाया जाता है। मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप हार नहीं मान सकते। जैसी वहाँ ट्रेनिंग होती थी, सख्त ट्रेनिंग, तो मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी टफ बना दिया वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई बोले कि आपको 5 घंटे 6 घंटे खड़े रह के भी रिकॉर्डिंग करनी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। और एनर्जी आपको थ्रू आउट द सीन रखनी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना स्टैमिना, उतना मेंटल टफनेस उस फील्ड ने दी है। तो ये बहुत काम आती है इस फील्ड में। यस। तो चलिए चलते हैं दूसरी जगह। आप देख रहे हैं मैन वर्सेस जंगली। आ जाइए। इधर इधर तितलियों का राज रहता है। बहुत सारे शेर, गीदड़, हिरण, बहुत कुछ है। तो आज हम यही दिन वो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं इसे, हिरण आ गया है। बहुत ही भाई को बुलाओ। सलमान भाई आऊं क्या? क्या बोलती पब्लिक? आऊं क्या? हैं? लेकिन अपने को तो बैठने का है। चल शेरा बैठते हैं। मेरा एक और सवाल है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अभी के जो जेंजी पीपल हैं, ओके। उन पे आपका क्या ओपिनियन है? जैसे मतलब उनको कुछ भी पसंद आता है, लाइक सीरियसली कुछ भी पसंद आता है? देखो भाई, ये तो सबके अपने अपने ओपिनियन है। एंड जेंजी तो एक टर्म है, बट जो एज फैक्टर है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। जो एज है उसमें ये सब चीज़ें पसंद आना ना पसंद आना लाजमी है ना। पर अपने ऊपर कंट्रोल करना और वो चीज़ें कंज्यूम करना जो आपके बेनिफिट के लिए अच्छी हैं, है ना, आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती हैं, वो चीज़ें कंज्यूम करना। अब देखो, सही गलत या हमारे लिए क्या अच्छा बुरा है हमें पता रहता है इनसाइड। हमें सब, हमारे जहन में सब पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। पर वही है कि मन पर काबू पाना, जैसा भगवत गीता में लिखा है कि मन पर काबू पाना, मन का काम है भटकना, है ना। तो उसे सही जगह पर लाना हमारा काम है। वो तो भटकेगा, ओके, तो उसे सही जगह लगाओ, सही चीज़ें कंज्यूम करो जो आपको बेनिफिट दें। ये मेरा मानना है। उम्र के साथ साथ जो चीज़ अभी पसंद आ रही है, इसका मतलब वो नहीं कि वो बाद में जाके भी आए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 15 साल की उम्र में कोई बच्चा
मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना सीखता है या स्विमिंग करना सीखता है, तो उसका बेनिफिट जब उसको आगे एज में जाके होता है, उसकी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, जो एंड्योरेंस लेवल दिखता है। और जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने अभी बताया क्रिकेट का, मेरा एक चॉइस थी क्रिकेट खेलना प्रोफेशनली, ठीक है। नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पाया, लेकिन वो मेरी जो मेरा डिसीजन था वो आज कितना काम आता है ना। वो Basically- मेंटल जो टफनेस है वो कितनी अच्छी हो गई कि वो जो मेरा डिसीजन था आज अच्छा काम आ रहा है। तो आपको हर लाइफ के हर स्टेज पे आपको दो डिसीजन मिलेंगे, और अच्छा बुरा आपको सब पता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे पता नहीं था अच्छा क्या बुरा क्या, आपको पता होगा। बट आपको अपने थोड़ा बस एक बैक स्टेप लेके ये सोचना चाहिए कि क्या ये बेनिफिट है, इस बेनिफिशियल है या कि नहीं। मुझे ये लगता है ना कि चीजें ना करेक्टर रहती हैं। जैसे आपका क्रिकेट का था कि आपने क्रिकेट खेला, बट वो चीज़ आपको डबिंग में भी बहुत हेल्प करती है कि खड़े होके 6-7 घंटे आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, और मेंटल टफनेस आपने वो चीज़ देखी है ना, आप आपने वो सिनेरियोज देखे हैं, आपने वो फिजिकल वो टफ ट्रेनिंग के आप हिस्सा रहे हो, तो आपके अंदर वो एक कंपटीशन की भावना रहती है, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन की भावना कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। एंड कभी आपका बुरा दिन जाता है तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होते, आपको पता है कि जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि आज बुरा दिन है कल अच्छा भी होगा। और आपको अगर सीधे तौर पे कहे तो आपको कम बैक करना आता है, ये चीज़ है, आपको उठना आता है। ये मैंने सीखा है क्रिकेट से। बस बेचारे का अभी पिछले शॉट में कह रहा था कि मेरा हाथ दुख गया, भैया प्लीज माइक पकड़ लिया करो। मैं कह रहा था कि आप प्रिपेयर क्या करते हो कोई कैरेक्टर से पहले। जैसे थिएटर में मैंने आपके साथ काम किया है, हाँ। तो मैंने आपको देखा है कि आप कर देते हो, एकदम से कैरेक्टर के जोन में आ जाते हो। तो कैसे करते हो? यार हर चीज़ मतलब आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है हर एक क्राफ्ट को। तो वही है, मैं 2021 से जो है थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, डबिंग भी करता हूँ, थिएटर भी। तो वो कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, है ना। अब वो ऐसा सीधा समझाओ तो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत उसमें पढ़ाई लिखाई की बात है। पर वैसा देखा जाए तो हाँ, आप कोई कैरेक्टर देख रहे हो, हर कैरेक्टर जो है आपको अपने आसपास या अपने खुद के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है। तो हर कैरेक्टर आपको अपने आसपास दिख जाएगा, अपने अंदर दिख जाएगा, तो बस उसको पहचानना है और कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बनाने हैं। ट्रिगर पॉइंट्स से मुराद है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको उस कैरेक्टर की याद दिलाए, आपको उस जोन में ले जाए। जैसे म्यूज़िक का सहारा लेता हूँ उस फील्ड में जाने के लिए, उस कैरेक्टर की फील्ड में जाने के लिए। हर कैरेक्टर का मैं अपना एक म्यूज़िक बनाता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक साथ 4 कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, डबिंग में तो लग जाएगी अगर टाइम लेने लग गई कि हाँ मैं सर 1 मिनट दीजिए मैं कैरेक्टर बना के आ रहा हूँ, नहीं अपने पास नहीं होता टाइम वहाँ पे। तो वहाँ पे भी अलग टेक्निक यूज़ होती है फिर। बट अगर थिएटर में हमारे पास वक्त है, 1-1.5 महीने की रिहर्सल है, तो हम बना सकते हैं। तो हर कैरेक्टर का मैं पर्टिकुलर एक म्यूज़िक बनाता हूँ जो मुझे उस जोन में लेके जाता है, और ये देखता हूँ कि उस कैरेक्टर की सिचुएशन जो है, मैंने अगर स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी लाइफ की सिचुएशन से कहाँ मैच होती है। अगर मैच नहीं होती तो मैं किसी और की लाइफ में उसे ढूंढता हूँ, तो उसके साथ बैठता हूँ, उस इंसान के साथ कि भाई तूने कैसे फेस किया, क्या तेरे लाइफ में चैलेंजेस रहे, कैसे तूने उससे डील किया, ये सब चीज़ें मैं उससे डिस्कस करता हूँ। अगर मुझे मेरे में अंदर ही मिल गया, मेरी सिचुएशन से वो पैरेलल हो गया, बस काम ठीक है, जैसे मैंने रिएक्ट किया था। मतलब एज सिंपल एज यू कैन, चीज़ों को जितना सिंपल रखो, है ना। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लोगे, ये लगा दूँ, ये लगा दूँ, मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, और गंदा हो जाएगा, वो खिचड़ी मच जाएगी। अब बिल्कुल सिंपल रख के चलिए, क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे थिएटर के, वो हमें कहते थे अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको पहले तो आपका दिमाग जो है वो खाली, मतलब बिल्कुल खाली जहन से करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे ना, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड लगेगा। थोड़ा आगे चलते, लाइटिंग की कमी है, हाँ अच्छा दिखना चाहिए चेहरा है ना। तो पहली बात तो मेडिटेशन करना, और जो मैंने बताया म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनना। बेसिकली उस म्यूज़िक का मेन मोटिव है कि आपका जो माइंड है उसे प्रॉपरली खाली कर देना है, एंड उसके बाद उस कैरेक्टर के थॉट्स अपने जहन में लाना, ठीक है। सिर्फ उस कैरेक्टर के, और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं, सिर्फ उस कैरेक्टर के थॉट उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स, बैक स्टोरी बनाना, और उस कैरेक्टर के बारे में जितना हो सके जाना, और अपने को आर्टिस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना। आपकी एक्टिंग जितनी आप पे डिपेंड है, उससे कहीं ज़्यादा आपके को आर्टिस्ट पर भी है। आपका को आर्टिस्ट अगर अच्छा नहीं कर रहा, या तेरी बात नहीं कर रहा तो अच्छा कर रहा है तो अगर वो अच्छा नहीं कर रहा कहीं पर, आपकी और उसकी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग भी कम ही दिखेगी। तो उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करना, जिससे स्टेज पर या कैमरा पर आपकी जो है बॉन्डिंग दिखे, बेसिकली ये चीज़ है। हाँ भाई, अब प्रणव तेरी बारी, कुछ सवाल जवाब तेरे से भी हो जाए। हाँ भैया। तो जब तूने पहली बार थिएटर किया, ठीक है,
ठीक है, तेरा कैरेक्टर उतना बड़ा नहीं था बट एक पार्ट था उस प्ले का, ठीक है। तो तूने क्या एक्सपीरियंस लिया उस उस रिहर्सल स्पेस में लोगों के साथ रहकर, और अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में क्या क्या तूने चीज़ें सीखी वो बता। मैंने क्या सीखा ना कि थिएटर ने ना मुझे कहीं ना कहीं खोल दिया था। खोल दिया इन द सेंस खोल दिया इन द सेंस खोल दिया इन द सेंस कि मैं सही से बात कर पा रहा था लोगों से। लाइक वो जैसे मैं काम नहीं हो पाता था बोलते बोलते, मुझे डर लगता था कि मैं उनको कुछ बोल दूंगा मुझे डांट ना दे। तो वो जो एक डर रहता है ना, स्टेज फियर, वो थिएटर ने कहीं ना कहीं मुझसे ले लिया, ठीक है। और जैसे हम लोगों से बात करते हैं ना, उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो वो मुझे डबिंग में भी बहुत हेल्प किया थिएटर ने, कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे जो जनरली मेरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं जब भी नेगेटिव फील करता था या फिर काम फील नहीं करता था तो मैं तेज बोलने लग जाता था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हटी एंड एक नया टैलेंट मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो तोता था। तो इससे ना अब डबिंग में भी मुझे इतना हेल्प किया कि वो जानवरों की मिमिक्री करना। तो कभी कभी स्टूडियो बुलाते थे डायरेक्टर्स, तो वो कहते थे प्रणव इसकी आवाज कर दो, तो मिमिक करने में बहुत इजी रहता था। ठीक है, तो अपने जो तेरे यार बंधु है या तेरी एज के हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भटके हुए हैं, उनको लगता है कि पार्टीज करना है या फिर जो मैं देखता हूँ, हाँ जो मैं देखता हूँ कि देखो पार्टीज करना है, मस्ती मजाक करना है, इट्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है, बट इसी को ही सब कुछ बना लेना। और सब कहते हैं कि नहीं अभी अभी तो एज है अभी तो एज है मौज मस्ती की, बाद में करेंगे। तो तुम्हारे हिसाब से अभी एज है मौज मस्ती की, या फिर क्या एज है मौज मस्ती की, क्या कैसे मैनेज करना चाहिए, और कैसे एक क्यों मतलब हम सीरियस क्यों नहीं हो सकते कि फ्रॉम एट द एज ऑफ 16 हम क्यों सीरियस नहीं हो सकते लाइफ को लेके। अब जैसे तेरी एज क्या है, 18 का तो हुआ है, हाँ। 17 में तूने थिएटर किया, तो तेरी थिएटर ने तेरे माइंड को डेवलप किया, क्या वो चीज़ अब तेरे आगे काम नहीं आएगी? अगर इतना ही तू इन्वेस्टमेंट कहीं और गलत जगह करता तो क्या तू इतना ग्रो कर पाता? क्या एक होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक होता है फिजिकल सेटिस्फेक्शन। फिजिकली आप सेटिस्फाई होने के आपके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, क्लब में चले जाओ, आप अय्याशियाँ कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, बट मेंटली जब सेटिस्फेक्शन की बारी आती है वो थोड़ा डिले मिलता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, बट जब मिलता है तो आपको पता है कैसा फील होता है जब आप स्टेज पे होते हो और जब 200-300 लोग आपके लिए खास ताली बजा रहे होते हैं और आपको सुन रहे होते हैं जब आप बोल रहे होते हैं आपके डायलॉग को। मैं सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करूँगा, है ना। तो वो फील कैसी वो फील होती है जब आप स्टेज पे थे, आपके लिए लोगों ने ताली बजाई, तो कैसा फील रहा आपका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको ये कहना चाहूँगा जो मेरी उम्र के हैं कि भाई मौज मस्ती करने के लिए पूरी उम्र है तुम्हारे पास, गर्मी बहुत है। और अगर तुम अभी से मेहनत करना चाहते हो बाद में फल मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं बैलेंस में करता हूँ, ठीक है, मैं मौज मस्ती भी करता हूँ और काम के समय काम भी करता हूँ। तो अब दूसरे सवाल पे आते हैं, आपका स्टेज वाला, कि जब वो तालियां बज रही थी एंड मुझे ना किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि प्रणव हमें तो लगा जो तोते की आवाज़ थी वो कहीं और से बज रही है, हमें फील ही नहीं हुआ कि कोई इंसान उसको मिमिक कर रहा था। तो जब वो तालियां बजी, जब मैं बाहर आया एंड मैंने बस अपने पापा को देखा चश्मा लगा के, क्योंकि मैं जब परफॉर्म करता हूँ मैं चश्मा हटा देता हूँ ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो वो टीचर है शिनचैन में जो आती थी वो, हाँ चश्मा हटाया तो गुस्सा, लगाया तो डरपोक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सीन हो गया था? लोग दिखते नहीं ना। ओ, भाई को-आर्टिस्ट दिख जाते हैं, हैं? को-आर्टिस्ट दिख जाते हैं। हाँ वो तो दिख जाते हैं, सही है। इतने पास हो तो दिख ही जाते हैं। तो मैंने जब चश्मा लगाया तो मैंने अपने पापा को देखा, ही वाज क्राइंग। अब मैं कहा बस संपन्न हो गया मेरा सपना कि पापा को प्राउड फील करवा दिया। इसलिए जरूरी है यार, मौज मस्ती का क्या है यार। मेरा मेरा मानना है आपका 24 घंटे है ना, आप 12 घंटे काम करो, 12-14 घंटे रज के काम करो, मतलब अपने आप को पूरा झोंक दो, है ना, और फिर 2 घंटे लग के पार्टी करो। मतलब पार्टी भी कर रहे हो तो फिर भूल जाओ सब कुछ, पैसे खर्च करो के दिनों की तरह। हमारा एक दोस्त है, उसके ही पेमेंट, ठीक है, उसने उनको खुश होके बताया कि भाई मेरी इतनी पे आ गई है। ये कहते चल चलते सीपी, और उस बंदे की उसी दिन ही पेमेंट खत्म कर दी इन्होंने।
नहीं देखो, मैंने उसे किताबें दिलवाई और खाने को हमने उससे करवाया खर्चा। अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर, काला पानी। ब्लैक वाटर जो हमने नहीं पिया, बट हमने कहा चलो दोस्त की इनकम आई है तो आज इसी के पैसों से हो जाए। तो बस मतलब ये तो मतलब ठगना तो था ही उसे। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब एज अ सीनियर अगर मैंने थोड़े मजे नहीं लिए तो फिर किस बात का सीनियर। बात इसके तो मैंने सही। कितने मजे लिए, हाँ, इसकी शक्ल बता रही होगी कितने मजे। मतलब अब हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर थोड़ी अतरंगी हरकत करके हम सवाल जवाब कर सके, पर यहाँ पर अतरंगी जगह तो नहीं, पर अतरंगी आंटियां जरूर है मेरे क्यों भैया? पीछे। हाँ भाई, ज्ञान तो आपने बहुत पेल दिया। अरे वाह, तो अब आते हैं बकरी पे। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में अगर बकरी ना होना तो मजा नहीं आता भाई, सही में मजा Same. नहीं आता। बकरी होना जरूरी है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि आप अपने आप को काम करने के लिए क्या करते हैं इन बकरी सेंस? मेरे यार मेरे दोस्त हैं कुछ, स्कूल के हो गए या फिर जो गली मोहल्ले के होते हैं, या अपने जो डबिंग के भी हो गए कुछ कुछ। मैं भी हूँ। ये तो जूनियर है। हाँ, मैं जूनियर हूँ। हाँ, तो मतलब जो मेरी एज के हैं या बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके साथ जाके बैठता हूँ। उन लोगों की खास बात ये सलमान है- भाई आ रहे पीछे से। हाँ, तो हम हट जाएं। अरे यहाँ क्यों आ गया, मतलब बीच में खड़ा होना चाहिए था ना, तभी तो बचेंगे हम। सलमान भाई। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था। कि हाँ, आप तो वो जो लोग हैं उनकी एक खास बात ये है कि वो ना आपको कभी स्टार जैसी फीलिंग नहीं देंगे। आप जितना मर्जी काम करके आओ, आप मार्वल के लिए डब करके आओ, आप मार्वल के लिए एक्ट भी करके आ जाओ, आप आओगे ना उनके पास, वो आपको मिलती है, अरे कैसा है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास आपके दोस्त, वो जो जड़ वाले जो स्टार्टिंग में थे ना, वो होना बहुत जरूरी है। वो आपको कभी ना वो गुमान, वो एटीट्यूड, वो घमंड नहीं आने देंगे आपके अंदर। आप सोचोगे अरे आज तो मैं पाड़ दूंगा, जैसे उनके पास जाओगे ना वो आपको इतना नीच गिरा देंगे ना आपको। मतलब उनके सामने कभी भी एटीट्यूड मत दिखाना, क्योंकि मैंने कोशिश की है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, उनके सामने कभी अच्छा। एटीट्यूड मत दिखाना। मैं जरूरी है, देखो लेकिन लिमिट में। आपके काम के बीच में बकरी होनी चाहिए, बकरी के बीच में काम नहीं होना चाहिए। दायरे होने चाहिए। ये बहुत गहरी बात है जो आज मैं कहना चाह रहा हूँ। आज का व्लॉग यही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणव भाई इतनी दूर आए मुझसे मिलने। खैर सच नहीं बताऊंगा मैं कि इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे। सो ये था हमारा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा एंड दीनू भाई को पर्सनली जानने का मौका मिला होगा। तो आज जो हमने मतलब बेसिकली रखा कि प्रणव का था कि आप एक्टिंग और डबिंग की टिप्स दीजिए, तो मैंने कहा यार ये तो चलता ही रहता है, सबका अपना अपना नज़रिया है, पर कुछ और मतलब बकरी करते हैं। बकरी भी ज़रूरी है, आजकल ये चलती है। व्लॉग का सीधा मकसद ये था बकरी करना। हाँ, और बकरी के बीच में अगर कुछ ज्ञान मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना मिला हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये चीज़ है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इन्होंने मुझे बुलाया, इसका मकसद ही यही था इसका। ये साला इतनी दूर आया, ये नहीं बताऊंगा कि मुझे इस कम वक्त ने इतनी दूर बुलाया है। ठीक है, तो मकसद इसका ये था, भैया चैनल ग्रो करवा दीजिए, भैया आपके फॉलोअर्स में से कुछ चुनिंदा लोग आ जाएं तो। सो मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, इनकी आईडी मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। होप सो मुझसे भी अच्छा कोई गेस्ट हो। खैर ऐसा कुछ होगा तो नहीं, हाँ, क्या पता है तेरे लास्ट वीडियो। बाय।